नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि चंद्रमा किस अवस्था में व्यक्ति को एक अच्छा जीवन साथी यानी एक सुंदर जीवन साथी दे सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को जल से भय बना रह सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा के समस्त भावों में दृष्टि फल क्या हो सकते हैं, इस पर आज के वीडियो में विस्तार से विचार किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, चंद्रमा के दृष्टिफल क्या होते हैं इसे तो आज हम समझेंगे ही, परंतु उसके पूर्व चंद्रमा के विषय में कुछ आधारभूत बातें जान लेते हैं ताकि हमें फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, व्यक्ति के अंदर मन का प्रमुख कारक ग्रह है चंद्रमा। मन के विचारों में जो उतार चढ़ाव होता है उसको देखने के लिए हमें कुंडली में चंद्र की स्थिति देखना आवश्यक हो जाती है। चंद्रमा यदि किसी राशि में बैठा है, वहां पर राशि का अंक यदि 4 लिखा है तो समझ लीजिए कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा माना जाता है, यानी कर्क राशि में चंद्रमा हमेशा अच्छे फल देता है। यदि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा है, वहां पर राशि का अंक यदि 2 लिखा है तो समझ लीजिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, और उच्च राशि का चंद्रमा अच्छे फल देता है। हालांकि इसके लिए हमें भावों को भी देखना जरूरी है कि शुभ भावों में बैठा हुआ होना चाहिए। यदि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा है, वहां पर राशि का अंक यदि 8 लिखा है तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के फल देता है। इसके अलावा हमें कुछ बातों को और ध्यान रखना होगा, जैसे कि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होना चाहिए तो चंद्रमा शुभ फल देता है। शुभ भावों में बैठा हुआ होना चाहिए। मित्र राशि, स्वराशि या उच्च का होकर शुभ भावों में बैठा हुआ है तो चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा यदि अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो, अशुभ भावों यानी 3, 6, 8, 12 भावों में बैठा हुआ हो, शत्रु राशि और नीच राशि का होकर विशेष रूप से, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अशुभ माना जा सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए चंद्रमा किसी व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा के आसपास का हुआ है तो ऐसा चंद्रमा शुभ माना जाता है, यानी अच्छे फल देता है। आइए फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए अब सबसे पहले विचार करते हैं कि चंद्रमा यदि लग्न भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल दिखाई दे सकता है। देखिए, चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठा हुआ होगा तभी अपनी सप्तम दृष्टि से ये लग्न भाव को देख पाएगा। अब फल किस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, व्यक्ति भावुक किस्म का हो सकता है लेकिन मिलनसार होता है ऐसा व्यक्ति। आसानी से किसी की बातों में भी आ सकता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा यदि अकेला है, कोई ग्रह साथ में नहीं बैठा हुआ है तो आसानी से किसी व्यक्ति की बातों में भी आ सकता है। कल्पनाशील होता है ऐसा व्यक्ति। कभी हो सकता है कोई ना कोई कला जानने वाला ऐसा व्यक्ति माना जाता है। कुशल व्यवसायी हो सकता है यदि चंद्रमा शुभ होकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं और अन्य ग्रह योग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तब अशुभ या नीच दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कल्पना तो करेगा लेकिन करेगा कुछ नहीं, यानी कह सकते हैं कि नए नए नियम बनाएगा, नए नए लक्ष्य तैयार करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का मन विचलित रहता है ऐसी अवस्था में। और लग्न भाव की बात करें तो लग्न भाव से व्यक्ति की सोच का विचार किया जाता है, ठीक है, विचारों का विचार किया जाता है, और चंद्रमा उसके प्रमुख कारक ग्रह हैं, तो इसलिए चंद्रमा का शुभ अवस्था में होना आवश्यक है। मित्रों, आइए विचार करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के धन भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं, धन संचय का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। चंद्रमा जब अष्टम भाव में बैठेंगे तभी सप्तम दृष्टि से धन भाव को वह देख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास थोड़ा आर्थिक संकट बना रह सकता है और व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक रूप से भी परेशान रह सकता है। जल से सावधान रहने की ऐसे लोगों को थोड़ी सी आवश्यकता होती है। आइए विचार करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल दिखाई दे सकता है। देखिए, चंद्रमा जब कभी भी भाग्य भाव में बैठेंगे तभी अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को वह देख पाएंगे। तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्वयं भाग्य भाव में बैठे हुए होते हैं, और चंद्रमा से मन का हम विचार करते हैं तो व्यक्ति की रुचि धर्म कर्म में हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक अनजाना सा डर व्यक्ति के मन में बना रह सकता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, चंद्रमा यदि शुभ होकर दसम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने वाला होता है। शासन प्रशासन से लाभ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन यदि कुंडली का चतुर्थेश ग्रह भी शुभ हो और शुक्र भी यदि सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन, यानी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन्हें प्राप्त करता है। आइए अब बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, चंद्रमा जब लाभ भाव में बैठेंगे तभी अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख पाते हैं।
पंचम भाव एक विवेक का भाव है, संतान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। इसे देखने के कारण होता ही है कि व्यक्ति विवेक पूर्वक कार्य करने वाला होता है, व्यक्ति की संतान जो है बुद्धिमान होती है। यदि चंद्रमा शुभ है और पंचम भाव भी शुभ हो तो व्यक्ति का मन मजबूत अवस्था में होता है, यानी व्यक्ति का विवेक और मन दोनों एकाग्रचित्त होकर, यानी कोई भी कार्य व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर कर सकता है। आइए अब बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के छठवें भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, जब कुंडली के छठवें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होगी तो व्यक्ति शत्रुओं से थोड़ा सा परेशान रह सकता है, खर्चीला होता है ऐसा व्यक्ति, जल से भय ऐसे व्यक्ति को बना रहता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जल से सावधानी रखे और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखे। आइए बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल दिखाई दे सकता है। देखिए, चंद्रमा जब कभी भी लग्न भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर कहा जा सकता है। ठीक है, सत्यवादी होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन थोड़ा सा भावुक किस्म का होता है। व्यापार में नरम रह सकता है ऐसा व्यक्ति, अतः सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, चंद्रमा जब कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को खर्च करने वाला हो सकता है, नेत्र रोगी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को जल से भय बना रह सकता है। आइए अब बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के धर्म भाव पर यानी भाग्य भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल दिखाई दे सकता है। देखिए, चंद्रमा की दृष्टि जब भाग्य भाव पर होगी तो व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है, यानी व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक किस्म का होता है। हालांकि भाइयों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है इसलिए देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि अन्य ग्रहों की स्थितियाँ क्या है, यानी अन्य ग्रह ये जैसे कि तृतीय, ठीक है, तो तृतीय की चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं, ये भी देखना होगा हमें। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि धर्म भाव पर या तृतीय भाव पर यानी भाग्य भाव पर और तृतीय भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि अथवा उपस्थिति है अथवा नहीं। इन सारी बातों को मिलाकर ही हमें फल को देखना चाहिए, क्योंकि अभी हम केवल बात कर रहे हैं चंद्रमा के दृष्टि फल की, तो चंद्रमा के दृष्टि फलों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा यदि दसम भाव पर दृष्टि डाले यानी कर्म भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, पिता के साथ व्यक्ति का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है इसलिए देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि दशमेश कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता चंद्रमा की है अथवा नहीं, या दशमेश के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं। चंद्रमा यदि शुभ होकर बैठा हुआ है तो फिर इस प्रकार के फल देखने को नहीं मिलते। मित्रों, आइए विचार करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के लाभ भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में बैठकर कुंडली के एकादश भाव को देख सकते हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का विचार भी करते हैं, विवेक का विचार भी करते हैं, शिक्षा का विचार भी करते हैं। यदि चंद्रमा शुभ होकर बैठा हुआ है, यदि पंचमेश भी शुभ अवस्था में हो और बुध की स्थिति देख लीजिए, बुध यदि शुभ है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है। व्यक्ति के विचारों में एक रूपता कही जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति विवेक से कार्य करता है। ठीक है, विवेक पूर्वक कार्य करेगा, यानी व्यक्ति का मन उसके बस में होता है, कह सकते हैं कि नियंत्रित मन होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनेक क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित करता है। आइए बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, चंद्रमा जब 6वें भाव में बैठेगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रह सकता है, शत्रु से परेशान भी कर सकते हैं, खर्चीला होता है लेकिन ऐसा व्यक्ति, हालांकि शत्रु के साथ मात्रा में परेशान व्यक्ति को करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये निर्भर करेगा कि षष्ठेश कहाँ बैठा हुआ है और लग्न और लग्नेश किस अवस्था में, उनकी अवस्थाओं पर भी हमें विचार करना होगा। इसके अलावा 6वें भाव पर या 12वें भाव पर शुभ ग्रहों की उपस्थिति को या उनकी दृष्टि प्रभाव को भी हमें देखना होगा, तभी हम ये तय कर पाएंगे कि चंद्रमा वास्तव में किस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि आज हम केवल बात कर रहे थे चंद्रमा के दृष्टिफल की, तो उसी संदर्भ में बातें की गई हैं। मित्रों, वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।